नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री वाला, जहां इतिहास के पन्नों से निकलते हैं वो रहस्य जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। यहां आपको मिलेंगे ऐसे सच्चे किस्से जो आपको चौंकाने वाले हैं और पूरी तरह रोमांच से भरपूर हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस न हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों में बादल मंडरा रहे थे। सह्याद्री की घाटियों में वीरता की चिंगारी धीरे धीरे ज्वाला बन रही थी। यह कहानी है उस बच्चे की जिसकी माँ जीजाबाई ने उसे भगवान राम और छत्रपति राजा बनने का सपना दिखाया। शिवनेरी के किले में जन्मा शिवा एक दिन स्वराज्य का निर्माता बनेगा, यह बात कोई नहीं जानता था। लेकिन जब जब अत्याचार ने सिर उठाया तब तब कोई न कोई उठ खड़ा हुआ, और इस बार वो कोई और नहीं बल्कि खुद मराठा मिट्टी का बेटा था। छोटी उम्र में ही शिवाजी ने राजनीतिक सूझबूझ और युद्ध नीति सीख ली थी। उन्होंने बीजापुर सल्तनत के अधीन रहकर भी अंदर ही अंदर शक्ति संग्रहित की, किसानों को संगठित किया, मावलों को सेना बनाई और किलों पर अधिकार करना शुरू किया। उन्होंने तोरणा, राजगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़, रायगढ़ जैसे किलों पर विजय प्राप्त की और एक एक पत्थर पर मराठा साम्राज्य की नींव रखी। जब अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने भेजा गया तब शिवाजी ने चालाकी से उसका वध कर दिया और प्रतापगढ़ विजय ने उन्हें जनता के दिलों में बिठा दिया। इसके बाद शाइस्ता खान को पुणे में सबक सिखाया गया। औरंगजेब की नींदें हराम कर दी गईं और सूरत पर धावा बोलकर मुगलों की आर्थिक कमर तोड़ दी। शिवाजी की रणनीति, छापामार युद्ध, किलों का नेट और लोगों से जुड़ाव, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया जब उन्हें आगरा में औरंगजेब ने कैद किया। वहां से उन्होंने एक लकड़ी की टोकरियों में छिपकर भाग निकाला। यह सिर्फ एक भागना नहीं था, यह भारत के इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में से एक थी। फिर आया 1674, जब रायगढ़ किले पर वे छत्रपति शिवाजी महाराज बने। यह केवल एक व्यक्ति का राज्याभिषेक नहीं था, यह उस स्वराज्य का शंखनाद था जिसे वर्षों की गुलामी ने दबा दिया था। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया, नौसेना खड़ी की, समुद्री किले बनाए और एक ऐसा प्रशासन खड़ा किया जो किसानों, महिलाओं और धर्मनिरपेक्षता को साथ लेकर चलता था। उनके शासन में धर्म और न्याय की पताका लहराई। शिवाजी का सपना केवल एक मराठा राज्य का नहीं था, वह एक ऐसा भारत चाहते थे जहां हर व्यक्ति को उसकी पहचान मिले, उसकी जमीन सुरक्षित हो और उसकी आस्था को सम्मान मिले। पर एक साम्राज्य केवल बनाना काफी नहीं, उसे निभाना भी पड़ता है। 1680 में शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने राज्य का भार उठाया। वह बुद्धिमान, निर्भीक और धर्म के प्रति कट्टर समर्पित थे, पर औरंगजेब की पूरी ताकत उनके पीछे लग चुकी थी। संभाजी महाराज ने 7 साल तक मुगलों से संघर्ष किया। उन्होंने कई बार उन्हें हिलाकर रख दिया, लेकिन अंत में विश्वासघात हुआ और उन्हें पकड़ लिया गया। फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे भीषण दृश्य था। औरंगजेब ने उन्हें जिंदा जुलूस में घसीटते हुए धार्मिक दबाव में लाने की कोशिश की, लेकिन संभाजी ने सिर झुकाने के बजाय जान देना बेहतर समझा। उनके बलिदान से स्वराज्य कमजोर जरूर हुआ पर बुझा नहीं। फिर आई ताराबाई, एक महिला जिसने छत्रपति की जिम्मेदारी संभाली और दुर्गम पहाड़ों में रहते हुए मराठों को संगठित किया। इसके बाद छत्रपति राजाराम, फिर पेशवाओं ने नेतृत्व किया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने तो नर्मदा पार कर दिल्ली की चौखट तक घोड़े दौड़ा दिए। उनकी तलवारें केवल युद्ध के लिए नहीं थीं, वह तो शिवाजी के स्वराज्य स्वप्न को हर दिशा में साकार कर रही थी। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, पर पानीपत की तीसरी लड़ाई ने उसे झटका दिया। बावजूद इसके मराठों ने फिर खड़े होकर सिंधिया, होलकर, भोंसले और गायकवाड़ जैसे राजवंशों से भारत के कोने कोने में मराठा शक्ति का परचम लहराया। यह साम्राज्य केवल तलवार से नहीं चला, इसे शिवाजी की सोच, संभाजी का बलिदान, राजाराम की चतुराई, ताराबाई का साहस और पेशवाओं की नीति ने संभाला। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि मराठा साम्राज्य केवल एक भूगोल नहीं था, वह एक विचार था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और यही विचार
बाद में 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आजादी तक लाखों क्रांतिकारियों के दिल में धड़कता रहा। शिवाजी महाराज ने जो आग लगाई थी उसे बुझाया नहीं जा सका। उन्होंने केवल किले नहीं बनाए, उन्होंने लोगों के दिलों में भरोसा और स्वाभिमान की ईंटें रखी। और वह विरासत आज भी हर उस भारतीय की सांसों में है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है।